नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब हिंदू द्रोह का चैंपियनशिप चल रहा है, जिसमें पक्ष विपक्ष, राइट लेफ्ट हर कोई शामिल हो चुका है। पहले क्या था कि एक फैशन था मनुस्मृति को गाली देना। लोगों ने मान लिया कि सच ही रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं वो मनुस्मृति के ऊपर सवाल उठाते रहे और इस तरह का माहौल बना दिया कि लोगों ने उसे गाली मान लिया और लोगों ने ऐसा मान लिया कि सच में उसमें कुछ ना कुछ गलत होगा। तो मामला वहीं नहीं रुकना था, क्योंकि वो प्रयोग चल रहा था। उसके बाद भागवत गीता हो, रामायण हो, अब हिंदुओं के जो भी ग्रंथ है उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी हाल की बात कर ले तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया, रामचरितमानस के बारे में उटपटांग बातें कही, हल्ला मचा, क्योंकि विपक्ष शासित राज्य का मामला था और विपक्षी नेता है तो उनके ऊपर सवाल उठेंगे। उसके बाद मोहन भागवत, अब पता नहीं ये कौन सा कर्म करते हैं, हो सकता है कि अपने कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए महाभारत का सहारा ले लिया और हंस और दिम्बक को समलैंगिक बता डाला। और समलैंगिक बताने के लिए दो भाइयों को मित्र बता डाला। मामला वही नहीं रुका। केस भगवान करके जो बता रहा है कि मैं कैसे भगवान राम को आदर्श मान लूं, जो कि दोपहर में सीता जी के साथ बैठकर शराब पीते थे। और ये बातें उन्होंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ी है। पता नहीं कौन सा उनके पास किताब आया, कैसे उन्होंने पढ़ लिया, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया। कर्नाटक का मामला है, राम भक्तों की सरकार है, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा? थोड़ा हल्ला मच जाएगा, लेकिन ये राम भक्त कुछ नहीं करने वाले। अगर ऐसा करना होता तो संजय निषाद, जो कि यूपी सरकार में मंत्री है, सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। योग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। लेकिन इससे किसी मास्टर स्ट्रोकवादी की भावना आहत नहीं होती है। मामला यहीं कैसे रुकता? स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा के नेता रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने, अब समाजवादी पार्टी में। इन्होंने बागेश्वर धाम और सनातन के प्रति जो टिप्पणी की कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर बाबा सारी बीमारियों का इलाज कर दे रहे हैं तो क्या जरूरत है मेडिकल कॉलेजों की, क्या जरूरत है अस्पतालों की? सबको बंद कर इन बाबाओं से इलाज करवाना चाहिए। लेकिन ये दूसरी तरफ देखेंगे आप, ऐसे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां झाड़ फूक के नाम पर कहीं एड्स ठीक हो रहा है, कहीं कैंसर ठीक हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा ये सनातन धर्म के सर्वनाश होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है। वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता अपनी। और रामचरितमानस के बारे में बता रहे हैं कि वो 80-85% लोगों के खिलाफ है। 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनकी भावना आहत होती है, जो दुकानें चला रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पहली बात, हमारे धर्म ग्रंथों में अगड़े पिछड़े का कोई कंसेप्ट नहीं है। शोषित, वंचित, पीड़ित, ये सब नेताओं की देन है। इसके अलावा इनका तर्क है कि एक पंडित अनपढ़ हो, गवार हो, दुराचारी हो, फिर भी वो पंडित रहेगा, लेकिन एक शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो शूद्र ही रहेगा। तो ये रामचरितमानस की वजह से नहीं है,
ये संविधान की वजह से, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि उसने पीड़ितों वंचितों को अधिकार दिया, तो आपको तो संविधान के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अभी जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं ये सिलेक्टिव हो जाते हैं, एक जगह बोलते हैं दूसरी जगह नहीं बोलते। लेकिन सच्चाई ये है कि एक कंपटीशन चल रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश है। जगह जगह आप देखें तो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि सबको समस्या हिंदू से है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके अंदर इतना सम्मान होता तो सबसे पहले आप अपना नाम त्यागते। आपने पीड़ितों वंचितों के लिए आज तक क्या किया? मैं इस चीज को लेकर आश्वस्त हूं कि आपके जैसा जीवन आम लोग नहीं जीते, लेकिन आपने आम लोगों के लिए क्या किया? आप जो हिंदू घृणा से सने हुए हैं, आपको कुछ तथ्य भी तो रखनी चाहिए। ये तो मांग कर रहे हैं कि रामचरितमानस में जो चीज विवादित है उसको निकाला जाना चाहिए या तो फिर उसको बैन कर देना चाहिए। आसमानी किताब को लेकर याचिका डली थी, 26 आयतों को आइडेंटिफाई किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो क्या चीज गलत है, किस आधार पर आप बोल रहे हैं। आपके मन की बात जिसे आप धर्म ग्रंथों से जोड़ रहे हैं, और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बीजेपी को राजनीतिक तौर पर फायदा होता है और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसको राजनीतिक फायदा ना मिले। अब जब हिंदू द्रोह का है तो एक मामला उत्तम नगर का है। आचार्य अनिरुद्धाचार्य जो कि भागवत पाठ कर रहे थे, वहां दिल्ली पुलिस ने व्यवधान डाला। जो लोग कथा में शामिल होना चाहते थे उनको रोका गया। सर आप देखो अंदर खाली है भाई, आप देखो कि अंदर खाली है, बाहर पैक है। अब हो सकता है कोई मास्टर स्ट्रोकवादी इसके ऊपर बात करेगा तो बताएगा कि हिंदुओं और दो केजरीवाल को वोट, फ्री बिजली पाने का असर देख लो। लेकिन दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। पहले विपक्ष के नेता बोलते थे कि संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अब वो बातें सच हो रही है। हिंदुओं के लिए बिल्कुल लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपना पूजा पाठ करे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। यहां तो भागवत गीता पाठ हो रही थी, उसको भी रोक दिया गया। इसका जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए कि आखिर उनको अनिरुद्धाचार्य या फिर भागवत कथा से उनको क्या समस्या है। तो हर तरफ ये प्रयोग चल रहा है और एक प्रयोग के तहत हर जगह हिंदू धर्म ग्रंथों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। कोई भी आता है मुंह उठाकर कुछ बोलकर निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ कुछ नहीं होना है। अगर वो सत्ताधारी पक्ष का है तो उसके ऊपर चुप्पी साध ली जाएगी। विपक्षी नेता है या विपक्ष से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत हल्ला होगा, लेकिन सरतन से जुदा तो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सरतन से जुदा हो जाता है, इसलिए कोई सच्चाई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो यही है नया भारत। देखिए नए भारत की ये सारी तस्वीरें हैं, जो कि इतना हिंदू द्रोह पहले कभी नहीं हुआ, खुलकर हो रहा है और ये कंपटीशन चल रहा है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कितना आगे निकल पाता है। होड़ सी मची हुई है। चलिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।